हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के बारे में कि कितनी पोस्ट है, कट ऑफ क्या रहने वाली है, जॉब प्रोफाइल क्या है, भाई वर्कलोड कितना है। तो आज बात करेंगे हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के बारे में कि कितनी पोस्ट है और पोस्ट वाइज भाई कितना पीएमटी पीएसटी के स्टैंडर्ड क्या है, कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है, हरियाणा पुलिस में एज ए सब इंस्पेक्टर की सैलरी कितनी होती है भाई, और सैलरी के साथ साथ बात करेंगे जॉब प्रोफाइल क्या है भाई, वर्कलोड कितना है। ठीक है भाई, ये कुछ काम है जो सब इंस्पेक्टर ने एज ए सब इंस्पेक्टर अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपने करने पड़ेंगे। इसके अलावा स्ट्रेस लेवल सब बात कराएंगे, मतलब डिटेल में बात कराएंगे बिल्कुल ही कि किन किन मुद्दे जो है वो आपके लिए जरूरी होंगे, क्या क्यों चुननी चाहिए ये नौकरी और क्यों नहीं चुननी चाहिए, सारे टॉपिक एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करांगे। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहे। जो भी अपने साथी अपने भाई इस चैनल पर नए हैं तो वो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू डू। भैया काम अपना जरूर करना। ठीक है, जितने भी ईमानदार सब इंस्पेक्टर की जरूरत है हरियाणा पुलिस ने, तो ईमानदार जो भी भाई ईमानदारी से अपना वीडियो देख रहे हैं भाई वो सब्सक्राइब जरूर करती है। ठीक है, तो भी अब आते हैं मेन मेन मुद्दा पे। ठीक है, हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती के बारे में डिटेल से बात करेंगे आराम से 10-12 मिनट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हरियाणा पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर है उनकी भर्ती कितनी होगी भाई, कितनी पोस्ट वैकेंट है। तो अब अभी तक जो डाटा आया है उसके हिसाब से हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर की लगभग 500 पोस्ट, वैसे पोस्ट तो ज्यादा वैकेंट है भी। ठीक है, जैसा कि विधानसभा सत्र हुआ था उसमें सत्र में जानकारी दी गई थी लगभग लगभग 25,000 वैकेंसी हरियाणा पुलिस के अंदर खाली है। ठीक है, पर सरकार वही बात है, सरकार इतनी भर्ती नहीं कर दी है क्योंकि कहाँ तो इन्हें सैलरी देगी और मतलब जरूरी भी नहीं समझती है कि क्या जरूरत है इतने पुलिस की। ठीक है, अगर सारी काम सही होने लग के फिर दंगे फसाद कौन कराएगा, फिर वोट किस तरह मिलेंगे भाई। ठीक है, तो वो एक अलग बात है, बात करेंगे अपने इतनी भर्ती जो आई है। ठीक है, तो हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर की लगभग भाई 400 वैकेंसी, सॉरी 500 वैकेंसीज आएंगी। ठीक है, मेल के लिए 400 और फीमेल के लिए 100 वैकेंसीज आएंगी। ठीक है, अप्रोक्सीमेट डाटा है दोस्तों, अभी तक वैसे क्लियर तो नहीं हुआ पर अप्रोक्सीमेट इतनी आएंगी, कन्फर्म आएंगी। ठीक है, बात करते हैं भाई कट ऑफ की। पहले पीएमटी पीएसटी की बात कर रहे हैं, चलो कट ऑफ की बात करते हैं पहले भाई। कट ऑफ क्या रहने वाली है पीएमटी पीएसटी के लिए भाई, हरियाणा पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती है ना उसके लिए कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड की जरूरत होती है भाई, मतलब सर्टेन फिजिकल लेवल्स हैं जो आपको जरूर चाहिए। मतलब हाइट चाहिए सबसे पहले आपको 170 सेंटीमीटर। अब अगर आपकी हाइट इतनी नहीं है या कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होगे। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए। अदर कास्ट में ईडब्ल्यूएस को भी 2 सेंटीमीटर की रियायत है दोस्तों, 168 सेंटीमीटर में आपका काम बन जाएगा। मेल के लिए थी स्टैंडर्ड। अब फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए 158 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। ठीक है, 158 आपकी होनी चाहिए। उसके अलावा 2 सेंटीमीटर की आपको छूट रहेगी अगर आप अदर कैटेगरी से आते हो। ठीक है, अब बात करा कट ऑफ की भाई, कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो क्योंकि ये भर्ती जो होती है वो फिजिकल फिटनेस पे भी, मतलब जो पुलिस की भर्ती होती है उसमें फिजिकल फिटनेस थोड़ी चाहिए होती है। ठीक है, एज भी सीमित है तो इसमें जो है कट ऑफ वो थोड़ी सी नीचे रहती है। ठीक है, अदर बात करें तो अदर पोस्ट होती है इस लेवल की सैलरी की तो उनमें कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा रहती है, तो परंतु इसमें उतनी कट ऑफ नहीं रहेगी। ठीक है, कट ऑफ क्या रहेगी भाई एग्जाम के लिए। देखो एग्जाम के लिए बात करूं तो 400 प्लस 400 की बात करता हूं। ठीक है, 400 गुणा 10 लगभग 4,000 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में बुलाए जाएंगे 4,000 कैंडिडेट और फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, हो सकता है कि 20 गुना या 30 गुना, मतलब अप्रोक्सीमेट इतने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए, फिजिकल और स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। ठीक है, इतने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। अब बात करो पीएसटी की कट ऑफ क्या रहेगी, पीएसटी की कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली मेरे अंदाजे अनुसार लगभग लगभग 70 के आसपास। ठीक है, 70 के आसपास आपका पीएसटी पीएमटी के लिए आ जाना चाहिए। 72 हो सकता है, बेयरली 74, बेयरली मतलब ज्यादा से मतलब मुश्किल से मुश्किल होगा कि 74 हो, पर 72 तक आराम से 72 तक आपका। अदर कैटेगरीज की बात करूं दोस्तों तो एक आध नंबर आपकी कट ऑफ नीचे आ जाएगी, इससे ज्यादा आपकी कट ऑफ नहीं कम होगी। ठीक है, फाइनल एग्जाम की बात करें, देखो अब 4,000 बच्चे ही पेपर में बैठेंगे और 4,000 बच्चों के लिए अगर मैं कैटेगरी वाइज बात करूं, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता भाई 77-8 से नीचे कट ऑफ आएगी। सही मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी तक जो भी ये सर्वे वगैरह हुए हैं ऑनलाइन, जो यूआरएल आपने देखे होंगे, मैंने भी एक दो जगह अपना रैंक डाल के चेक किया, मेरा स्कोर काफी अच्छा है, 84 के करीबन मेरे नंबर है, तो मैंने अपना 2-3 जगह रैंक डाल के चेक किया तो एक जगह मेरा रैंक आ रहा था 1200 कुछ और एक जगह रैंक आ रहा था मेरा 500-600 कुछ। मैं 1200 वाले को मानता हूं कि मेरे से ऊपर 1200 बच्चे आराम से होंगे। ठीक है, ज्यादा भी होंगे, 1500 बच्चे आराम से होंगे। ठीक है,
पर अब बात आती है उसमें से एलिजिबल कितने हैं भाई, मतलब एज में कितने फिट बैठते हैं। मुझे नहीं लगता कि उसमें से, मतलब 1200 बच्चे हैं तो उसमें से सिर्फ 300-400 ही एज में फिट बैठेंगे, बाकी एज में फिट नहीं बैठेंगे, ठीक है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, नीचे आते रहेंगे, अब 80 के अबाउ आराम से 4-5 हजार बच्चे आराम से होंगे, परंतु वही बात है फिर वो एज में फिट बैठेंगे नहीं बैठेंगे, वो दिक्कत है। अब जितना हम कम आएंगे, जितना हम नीचे आएंगे, उतने ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट हर मार्क्स के ऊपर आते रहेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 78-77 के आसपास लगभग लगभग भी मुझे लगता है कि 15,000 से 20,000 कैंडिडेट इसके ऊपर आराम से होंगे। और क्योंकि 15-20,000 इसके ऊपर कैंडिडेट होंगे तो हो सकता है कि 4,000 फिट उसके अंदर मिल जाए, मतलब एज क्राइटेरिया वाइज 4,000 मिल जाए, ठीक है। फिर भी हार्डली से हार्डली भाई 75, मुझे नहीं लगता भाई 75 से किसी के से नीचे, 75 से नीचे किसी भी मेल कैंडिडेट का एग्जाम में कॉल आ जाएगी भाई। पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, ठीक है, हो सकता है मैं मतलब गलत भी हूं, हो सकता है एक आध नंबर ऊपर नीचे चली जाए, पर ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। गर्ल्स के लिए बात करूं, वुमेन पीएसआई के लिए बात करूं, तो उनकी वैकेंसीज और कम है। अब क्योंकि लड़कियों का अनुपात वैसे भी कम है, अगर हम देखें कि कितनी कैंडिडेट महिला कैंडिडेट्स ने कितने सीईटी पास किया है, तो मतलब शायद 1.5 लाख के करीबन होगा, ठीक है। तो उनका भी अप्रोक्सीमेट 75-6 के अराउंड ही रहेगा, उनका भी ज्यादा कम ज्यादा नहीं होगा, मतलब क्योंकि वही बात है ना कि कैंडिडेट्स भी कम है और इनकी सीट्स भी कम है, ठीक है। फिर आते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स में, तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स में हाँ मानते हैं कि लड़कियां इतनी ज्यादा हाइट नहीं होती, काफी ज्यादा आजकल लड़कियां जो है छोटी ही रह जाती है भाई, तो हो सकता है कि इनका 74 तक आ जाए, ठीक है। पर उससे नीचे आना तो शायद, मुझे तो भाई थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि 74 से नीचे तो शायद नहीं आएगी, ठीक है। 74 भी यार, 74 से ऊपर काफी ज्यादा बच्चे आ जाएंगे, पर उसमें लेडीज के क्राइटेरिया डालूं मैं और हाइट का क्राइटेरिया डालूं मैं, ठीक है, तो जाकर मैंने 74 कहा कि 74 के अराउंड हो सकता है अभी, ठीक है। एक आध पॉइंट का ही इसमें चांस दिखेगा आपको, कम ज्यादा होगी, ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। आप अगर आपके मेल में अगर आपके 72 है, 73 है, या फिर फीमेल में आपके 67 है, 68 है, तो ये मत सोचिएगा कि पीएसआई के लिए आपका आ जाएगा, ठीक है, मुश्किल आ पाएगा भाई। बाकी सोचने को तो कुछ भी सोच सकते हो आप, हो सकता है कि आप उससे बेटर जॉब में चले जाओ, पर शायद उसमें ना आ पाओ, ठीक है। अब बात करूं इसकी, ठीक है, अब बात करते हैं भाई मेन इसकी सैलरी की। हरियाणा पुलिस में अगर आप सब इंस्पेक्टर सिलेक्ट होते हो तो सैलरी क्या होगी। जो बाकी जॉब्स में सैलरी मिलती है ना दोस्तों, लेवल 6 के हिसाब से हरियाणा पुलिस में आने पर आपको 5,000 रुपए ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। रिस्क अलाउंस के 5,000 रुपए ज्यादा मिलेंगे। टोटल सैलरी कितनी बनेगी, देखो बेसिक सैलरी आपकी 35,400, ठीक है। जब तक ये भर्ती कंप्लीट होगी, डीए अप्रोक्सीमेट 60% के आस 65, या फिर हो सकता है 65-70 के अराउंड हो सकता है कि डीए चला जाए, ठीक है। 35,000 बेसिक मानता हूं, इसका हाफ हो गया 35 का 17,700, लगभग मैं मानता हूं 20,000 के आसपास आपका डीए हो जाएगा दोस्तों। एच आर ए जुड़ जाएगा, ठीक है, मेडिकल अलाउंसेस जुड़ जाएंगे, कन्वेनेंस अलाउंस जुड़ जाएंगे, और भी काफी सारे अलाउंस जुड़ने के बाद आपकी अप्रोक्स इन हैंड सैलरी होगी 60-61 के। हरियाणा पुलिस में अगर आप सब इंस्पेक्टर आते हो तो आपकी अप्रोक्स सैलरी 60 से 61 के बीच में, 60-61 हजार के बीच में आपकी जो है इन हैंड सैलरी रहने वाली है, अगर आप हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर आते हो, ठीक है। क्योंकि हम हरियाणा पुलिस में आने का बस ये फायदा होता है भाई, कि आपको 5,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं रिस्क अलाउंस के, ठीक है। और भी काफी है भाई, आपको वॉशिंग अलाउंस मिलता है, और भी दो चार फायदे हैं, आपको एक सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है, ठीक है। तो ये सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट है। अब मैं बताता हूं, ठीक है, ये सच में बेनिफिट है भी या सिर्फ मतलब एक लालची कह लो, ठीक है। बात करें हरियाणा पुलिस में अगर आप सब इंस्पेक्टर आते हो तो जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है भाई, ठीक है। अगर आप हरियाणा में जॉब ढूंढ रहे हो, उसके बाद आप पुलिस में आना चाहते हो, तो सब इंस्पेक्टर की जॉब जो है वो एक हाईली रैंक्ड जॉब है, अगर देखा जाए तो। सब इंस्पेक्टर अगर आप सिलेक्ट होते हो तो 5-6 साल में आप आईओ बन जाओगे अच्छे, और क्योंकि आप एक्सपीरियंस हो जाओगे तो हो सकता है कि आप किसी चौकी के इंचार्ज बन जाओ, ठीक है, एज ए सब इंस्पेक्टर।
वहीं अगर आपको सर्विस को 10 साल हो गए तो हो सकता है कि आप किसी थाने के एसएचओ लग जाओ। और एक थाने का जो प्रभारी होता है, एसएचओ होता है, उसके अंडर दोस्तों इस साइड में आए तो करीबन करीबन भी 40-50 गांव आते हैं। यानी आप उन 40-50 गांवों की जिम्मेदारी, उनके क्राइम को टैकल करने की जिम्मेदारी, वो सब आपके कंधों पे आएगी टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो आपको 1.5 साल की आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। 1.5 साल के ट्रेनिंग पीरियड के बाद आप फील्ड ट्रेनिंग करोगे, उसमें करीबन आपको काफी समय लगेगा, साल 6 महीने की शायद वो भी होती है, फील्ड ट्रेनिंग भी होती है। ठीक है, आपको बतौर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किसी भी थाने में भेजा जाएगा, वहां पे आपको काम सिखाया जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, आप काम सीखने के बाद फिर आगे आगे प्रोसीजर होगा, फिर आपको एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है, आपकी प्रमोशंस भी होंगे। आप सब इंस्पेक्टर सिलेक्ट हुए हो, कुछ समय के बाद आप इंस्पेक्टर भी बनोगे, और उसके बाद आप डीएसपी, कंफर्म डीएसपी रिटायर हो गए। अगर आप बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो सकता है कि लास्ट में आपको सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी शायद, रेयरली केस में कह रहा हूं मैं, ठीक है, कि बना दिया जाए, करीबन तो डीएसपी तो कंफर्म। इसके अलावा दोस्तों हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर की जॉब जो है वो काफी स्ट्रेसफुल मानी जाती है भाई। जहां तक भी हम देखते हैं, हमारे साथ जो सब इंस्पेक्टर आते हैं, काम करते हैं, ठीक है, हम देखते हैं मतलब काफी ज्यादा वर्कलोड उनके ऊपर रहता है। ठीक है, हरियाणा पुलिस में अगर आप सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो जाते हो तो ये भूल जाना कि गवर्नमेंट हॉलीडेज भी होते हैं, ये भूल जाना दोस्तों। ठीक है, अगर कोई भी गवर्नमेंट हॉलीडे होगा तो वहां पे भीड़ को नियंत्रण करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। ठीक है, ये भूल जाना कि त्योहार भी होते हैं, त्योहार आपकी जनता के साथ ही बनाए जाएंगे, जनता की जिम्मेदारी आप पे पहले होगी। ठीक है, अगर आप फैमिली को टाइम देना चाहते हो तो ये भूल जाना दोस्तों, इस नौकरी में तो नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल से हो पाएगा, अनटिल और अनलेस आप फैमिली को अपने साथ ना रखें। अगर आप फैमिली को साथ रखोगे तो ही आप उनको समय दे पाओगे, अन्यथा नहीं दे पाओगे। ठीक है, अब अगर आप इस लेवल की, बहुत सारे दोस्त मैंने ऐसे भी देखे हैं, मैं 2-4 कैंडिडेट्स को जानता हूं जो सब इंस्पेक्टर की नौकरी को छोड़कर ग्राम सचिव की नौकरी में आए हैं। ठीक है, वो 35,400 से छोड़कर, ठीक है, 25 वाले पे आए हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि क्या वर्कलोड है, क्या स्ट्रेस लेवल है, सब कुछ आप इसके माध्यम से आप समझ सकते हो। हाँ, अगर मैं बात करूं दोस्तों हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की, देखो अगर आप हो बेरोजगार तो बेस्ट है कि जो भी जॉब आपको मिल जाए, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की हो, ग्रुप डी की हो, जो भी जॉब आपको मिल जाए आप उसको ले लो। ठीक है, सबसे बेस्ट है। पर अगर आपके पास जॉब है, अगर आपके पास ग्रुप डी की नौकरी है, तो उस ग्रुप डी की नौकरी को हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के लिए कभी ना छोड़ें, जब तक आपको ये ना लगता हो कि वर्दी मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, जब तक आपको ये ना लगे। ठीक है, अगर आप वर्दी आपके लिए ज्यादा जरूरी है तो बेशक आप ग्रुप डी की नौकरी को छोड़ सकते हो, वरना पैसों के लिए सिर्फ कि 8-10 हजार सैलरी बढ़ जाएगी, उसके लिए कभी मत छोड़ें। ठीक है, क्योंकि वही बात है, अब उस नौकरी में आप बहुत ज्यादा रिलैक्स होते हो, कंफर्ट जोन में होते हो, हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल में आकर आप नहीं रह पाओगे। इसी प्रकार अगर आप लेवल 3, 4, 5 की नौकरी पर हो किसी पर भी, ठीक है, कांस्टेबल को छोड़ के लेवल 3, 4, 5 की किसी जॉब पे हो, तो हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए इस नौकरी को ना छोड़े, अनलेस और अनटिल कि आप वर्दी के लिए बहुत ज्यादा आप में जुनून है, उसको छोड़कर। ठीक है, कि आप तैयार हो वर्दी के लिए, आप कुछ भी सहन कर सकते हो, तो उसको छोड़कर आप अन्यथा अपनी नौकरी ना छोड़ें। ठीक है, क्योंकि हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी जो होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होती है, बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है, और मतलब काफी हद तक एक, मतलब क्या कहूं, बहुत ही अंडररेटेड जॉब है। ठीक है, सैलरी के हिसाब से मेरे ख्याल से हरियाणा पुलिस का सब इंस्पेक्टर की सैलरी कम से कम भी 80-90 हजार कम से कम होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि काम भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, आईओज थानों में आईओज लिमिटेड हैं दोस्तों, तो आईओ का काम आपको करना पड़ेगा, काम ज्यादा है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। ठीक है, कि ये नौकरी जो है वो बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। अगर आपको इसकी बजाय, अगर आपको सिविल की जॉब मिल रही है ना, लेवल 4 पे हो, 5 पे हो, तो वो लेना मेरे हिसाब से आप प्रेफर करें। ठीक है, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ दोस्तों, मेरे को अभी 2 साल से ऊपर हो गया, लगभग 3 साल होने वाले हैं, तो उससे मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही अंडररेटेड है। अगर आप हो सके तो आप सिविल जॉब ज्यादा प्रेफर करो, बजाय कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के। कांस्टेबल में फिर भी रेस्ट मिल जाता है, कांस्टेबल में फिर भी रेस्ट मिल जाता है, पर सब इंस्पेक्टर में नहीं मिल पाता। ठीक है, और इसके अलावा हरियाणा पुलिस में आने, सब इंस्पेक्टर के पद पर आने वाले सभी ईमानदार भाइयों को मैं शुभकामनाएं दूंगा, और सभी ईमानदार भाइयों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी सिलेक्ट हो गए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर मेन बात है। ठीक है, ईमानदार बच्चे हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।